एक वो सीट जहां पर आप पेपर देने बैठोगे। क्या आप तैयार हो? तुम्हारे पास 3 महीने बचे हैं। पहला महीना जून, दूसरा महीना जुलाई, तीसरा महीना अगस्त। अनस्टॉपेबल मशीन आपको बनना होगा। यहां पर 3 गुना बढ़िया तरीके से आपको रिवीजन करनी होगी। पहली बार आपने 3 घंटे लिए, 3.25 घंटे लिए, 2.5 घंटे लिए। दूसरी बार में कितना टाइम लिया, तीसरी बार में कितना टाइम लिया, चौथी बार में कितना टाइम लिया, राइट? यहां पर आप देखो और देखो तुम्हारा टाइम रिड्यूस होना चाहिए। 3 महीने, 4 सब्जेक्ट और एक वो सीट जहां पर आप पेपर देने बैठोगे। क्या आप तैयार हो? अगर आपका टारगेट है सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 के एग्जाम को अच्छे से किल करने का, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अभी भी वो टाइम है जब आप सिलेबस को क्रश कर सकते हो। लेकिन जरूरत है एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की, जो मैं आपको बताऊंगा। मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारे पास 3 महीने बचे हैं। पहला महीना जून, दूसरा महीना जुलाई, तीसरा महीना अगस्त। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखते हैं हम यहां क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीनों महीने की पूरी प्लानिंग आपके साथ लेकर आया हूं, पूरे चार्ट फॉर्म में आपको समझाऊंगा। बस एक बात ध्यान रखना, जो पहला महीना होता है, यह महीना सीढ़ियां बनाने का होता है। सीढ़ियां हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं। यह कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जरा देखते हैं। यहां पर हम अपनी फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन का मतलब हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। किस तरीके से, डिटेल बताऊंगा। दूसरा महीना एक्शन का होता है। यहां पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे और अपने आप को मजबूत भी बनाएंगे। और तीसरा महीना होता है दोस्तों मास्टरी का। यहां पर आप मास्टरी हासिल करोगे। मॉक्स वगैरह किस तरीके से लगाओगे, मैं आपको बताने वाला हूं। तो दूसरे महीने के एक्शन में बहुत जबरदस्त लेवल के मोड आते हैं, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं मंथ से। जून में अगर बात करूं दोस्तों, आप 70 से 80% अपना सिलेबस कवर कर लेना विद स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो आप कभी भी तैयारी करना स्टार्ट किए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जून के महीने में आपका 70 to 80% सिलेबस कवर अप हो जाना चाहिए। अगर किसी का मोर देन 50% सिलेबस भी कवर अप हो जाता है तो वो भी एक अच्छी बात है। उसको और ज्यादा मेहनत करनी है दूसरे महीने में। जब तुम जुलाई में पहुंचोगे ना, तो टारगेट करना दोस्तों कि तुम 100% सिलेबस अपना कवर अप कर लो। काफी सारे बच्चे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं बचा होता। वो कहते हैं सर 100% तो हमसे ना हो पाएगा। तो टारगेट फॉर मोर देन 95% सिलेबस। लेकिन ये सही है, जिन्होंने सही से पहले से पढ़ना शुरू किया था वो 100% सिलेबस कवर अप करेंगे। अब यहां पर दोस्तों आपको रिवीजन भी चालू करनी है। जो पुराने आपके चैप्टर्स हो रखे हैं, जो पुराना कंटेंट हो रखा है, उसको रिवाइज करते चलो। एमसीक्यूज लगाने स्टार्ट करो। आपका पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, एमसीक्यू लगाने यहां पर स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट दो चैप्टर वाइज। हर चैप्टर के मॉक टेस्ट लगाओ और फिर चार्ट लो आईसीआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको एक एक क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल का आना चाहिए। अगर मॉड्यूल के अंदर कोई मिस्टेक है तो आपको पता होनी चाहिए कि मिस्टेक क्या है। आपके टीचर ने आपको अच्छे से गाइड किया होगा। नहीं तो दोस्तों अपने वन शॉट होते हैं, आप वहां जाकर देख सकते हो, टीचर बढ़िया से आपको गाइड करते हैं। हाँ जी, तीसरे महीने में अगर आप आओगे तो यहां पर दोस्तों कहते हैं, जो तीसरा महीना होता है ना, ये तुम्हें एक बहुत बड़े लेवल की मशीन बनाएगा और आपको बनना होगा। ये एक मशीन बनने का महीना है। एक फोकस्ड अनस्टॉपेबल मशीन आपको बनना होगा। यहां पर 3 गुना बढ़िया तरीके से आपको रिवीजन करनी होगी। रिवीजन कैसे करोगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? फुल मॉक पेपर्स लगाओ, पूरे पूरे टेस्ट दो, पूरे पूरे सिलेबस के टेस्ट दो, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यहां पर टाइम चेक टेस्ट देने होंगे आपको। यानी आपको यह देखना होगा कि आप एक पेपर कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हो। फिर दोबारा उसका मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अगली बार आपने कितनी देर में सॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल लॉ का पेपर है भाई, 3 घंटे का आता है। पहली बार आपने 3 घंटे लिए, 3.25 घंटे लिए, 2.5 घंटे लिए। दूसरी बार में कितना टाइम लिया, तीसरी बार में कितना टाइम लिया, चौथी बार में कितना टाइम लिया, राइट? यहां पर आप देखो और देखो तुम्हारा टाइम रिड्यूस होना चाहिए। तुम जल्दी धीरे धीरे फास्ट होते जा रहे हो, यहां पर ये चेक करना पड़ेगा। अब पूरे दिन का प्लान क्या होना चाहिए? तो ये बड़ा मस्त है दोस्तों। सुबह सुबह उठो, अपना मॉक लगाओ, यानी पूरा पूरा पेपर सॉल्व करो। इवनिंग में उस मॉक का एनालिसिस करो कि कहां पर मुझसे गलती हुई है और उस गलती को फिक्स कर लो। आपके पास वीडियोस होंगी, नोट्स होंगे, कंटेंट होगा, उससे गलती को फिक्स करो और ठीक करो। रात का टाइम है तुम्हारे पास, री रिवाइज द कॉन्सेप्ट। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को री रिवाइज करो। फॉर्मूला बना लो कि एक दिन मेरे को थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन रखना है। जैसे कि आज आप पढ़ोगे लॉ और इकोनॉमिक्स, तो नेक्स्ट डे आप पढ़ोगे अकाउंटेंसी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक थ्योरी यानी सब्जेक्टिव पेपर हो गया, एक पेपर आपका एमसीक्यू वाला हो गया। इस तरीके से आप रिलेट कर लो। बेसिकली मैं सही तरीका अगर आपको बताऊं तो ऐसे भी कर सकते हो, एमसीक्यू और मेन सब्जेक्टिव पेपर आप ऐसे भी कर सकते हो। लॉ का सब्जेक्ट पूरा थ्योरी है, राइट? आप यहां पर देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका पूरा न्यूमेरिकल है, तो लॉ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक दिन पढ़ लो। और अकाउंट्स ज्यादातर न्यूमेरिकल है, इको में भी बहुत सारी थ्योरी है, तो अकाउंट्स और इको एक दिन पढ़ लो। ऐसे कोई भी दो दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन अपनी मेंटालिटी के हिसाब से आप क्रिएट करो, जैसा आपको लगता है। बहुत सारे बच्चों का फ्लेवर और टेस्ट अलग होता है, लेकिन इन सब में एक कॉमन बात है, आप डेली बिजनेस लॉ
का एक क्वेश्चन कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि दोस्तों बिजनेस लो बच्चों को समझने में तो आसान लगती है, लेकिन मार्क्स लेना यहां पर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पर कैसे आंसर लिखना है, हमें कंटेंट लिखना है, एग्जांपल लिखना है, प्रोविजन लिखने हैं, लॉ लिखना है, एक्ट लिखना है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। प्लीज उसको क्रैक करो और देखो कि आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये पूरे तीनों महीने चलेगा। अब जब तुम्हारा आखिरी महीना आ जाएगा, मतलब अगस्त का महीना, क्योंकि सितंबर में तो एग्जाम है, डेट शीट आई नहीं है अभी, जब आ जाएगी आपको बता देंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, आप रिवीजन करोगे लास्ट वीक में एग्जाम से पहले का। मान लो तुम्हारे 15 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो ये स्ट्रेटेजी लगभग 6-7 सितंबर से अप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर आप सिर्फ शॉर्ट नोट से अप्लाई रिवीजन करो। इससे पहले आप रिवीजन कर सकते थे वन शॉट से, और जो भी टीचर की गाइडेंस है आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, मुझे नहीं पता आप कहां से पढ़ते हो, सीए वाला से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर टीचर्स ने अपना बता रखा है कि किस तरीके से करना है। यहां पर पेपर 3-4 के एमसीक्यूज भी डेली सॉल्व करो, टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इतने घंटे रिवीजन करनी है, इतने घंटे मेरे को एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और प्लस राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अकाउंट्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करना जरूरी है, और लॉ के लिए आपको आंसर भी लिखना बहुत जरूरी है। अब डोंट टच एनीथिंग न्यू, पूरा सिलेबस कवर आप कर चुके हो भाई, अब कुछ नया देखने को मिलता है उसको टच करोगे तो परेशान रहोगे, लास्ट के टाइम में गड़बड़ी हो जाएगी। अपना बढ़िया से सो और शांत रहो, पेपर में मचाने दो। क्या बोलते हैं, सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए जीनियस नहीं, डेडिकेशन चाहिए, और वो तुम्हारे पास है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अगर ये स्ट्रैटेजी ने आपका दिमाग खोल दिया ना, तो कमेंट में अभी लिखो, इस बार सीए फाउंडेशन पार। मुझे पता होना चाहिए कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आया, कितने बच्चे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी दोस्त, इसको अपना लो, बढ़िया से पेपर पास करो यार। कंटेंट के बारे में मैंने कोई कमेंट नहीं करी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं से ही पढ़ रहे होंगे। बस एक टीचर को फॉलो कर लेना, क्योंकि मल्टीपल टीचर फॉलो करोगे, इधर उधर की वेबसाइट से आप नोट्स डाउनलोड करोगे, कोई टेलीग्राम से कर रहा है, कोई गूगल से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, तो आप अभी तो बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन एट द एंड जब पेपर नजदीक आएगा ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार मेरा पेपर है और मेरे को एक साथ सीक्वेंस के अंदर सभी के सभी नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं रिवाइज कहां से करूं, तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। एक ही टीचर को फॉलो करो, क्रिस्टल क्लियर रहो अपनी जिंदगी के अंदर। बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं यार, पास सबके बच्चे हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। ओके, थैंक यू।